आफ्टरनून, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड आफ्टरनून हाफिज भाई, ऑल गुड एंड होपिंग सेम फॉर यू। और मेरा ख्याल है आपकी तरफ तो हमारी तरफ भी वैसे शाम बखैर हो रही है, आपकी तरफ भी शाम बखैर हो रही होगी, लेकिन उसके दरमियान में कहीं इस वक्त हम फंसे हुए हैं। वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान हुआ है। रविश, किस तरीके से देखते हैं? 4 स्पिनर्स यहाँ पर नज़र आते हैं। शुभमन गिल हिस्सा नहीं है इसका वर्ल्ड कप स्क्वाड का, वो रिजर्व्स में ज़रूर हैं। केएल राहुल यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ऋषभ पंत की वापसी हुई है, संजू सैमसन है। मजमूई तौर पर आप कैसे देखते हैं इस सारे वर्ल्ड कप स्क्वाड को जिसका इंडिया ने आज ऐलान किया? और हो सकता है कि ये विराट और रोहित का आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो। हाँ, देखिए हाफिज भाई, एक्सपेक्टेड लाइंस में मुझे ज्यादा चेंजेस उसमें नजर नहीं आए जो हम लोग सोच रहे थे, जो हम अपनी स्क्वाड प्रिपेयर कर रहे थे बिफोर द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो उसी लाइन पे ये स्क्वाड मुझे नजर आ रही है। द ओनली डिफरेंस इज कि मेरे को नहीं लग रहा था कि शायद अक्षर पटेल जो है वो टीम में होंगे, उनकी जगह रिंकू सिंह को टीम में होना चाहिए था, बट रिंकू सिंह को इन्होंने रिजर्व में डाल दिया है। और ये इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि केकेआर ने उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं दी जितनी चेन्नई ने शिवम दुबे को दी। उतनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल नहीं पाई और ये एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से रिंकू सिंह को हम रिजर्व में देख रहे हैं। ओवरऑल टीम तो एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है, लेकिन हाँ, 4 स्पिनर्स उन्होंने लिया है। क्यों लिया है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। न्यूयॉर्क और वेस्ट इंडीज की कंडीशंस, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज की कंडीशंस क्या स्पिनर्स के मुफीद रहेगी? अब ड्रॉप इन पिच बना रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो वो कह नहीं सकते, बट 4 में से 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आपने लिए हैं। मतलब रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है और अक्षर पटेल है। 4 में से 3 स्पिनर आपने लेफ्ट आर्म दिए, एक आपके पास आ गए युजवेंद्र चहल लेग स्पिनर। तो वो मुझे थोड़ा लग रहा है कि आप 4 स्पिनर को लेके जा रहे हैं क्या वहां पे? 3 स्पिनर्स हो सकते थे और उसकी एक स्पिनर अक्षर पटेल की जगह पे आप ला सकते थे रिंकू सिंह को। देन बाकी मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि संजू सैमसन ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप उनको टीम से बाहर नहीं कर सकते थे। आपको उनको रखना ही था क्योंकि विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं और बल्लेबाजी में भी कमाल करे, तो वो होते ही होते। और शिवम दुबे जो है एक फ्लैम्बॉयंट प्लेयर आपको चाहिए नीचे, जो कि जिसके पास 6 हिटिंग एबिलिटी हो, और वहां पे शिवम दुबे तो अंदर फिट बैठ सकते हैं। और उन्होंने इस आईपीएल में, पिछले आईपीएल में भी प्रूव किया है, तो वो भी आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, ऋषभ पंत की वापसी हुई है। हार्दिक पांड्या की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है इस टूर्नामेंट में अब तक, जो कि आईपीएल इस वक्त चल रहा है भारत में। तो आप इनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं? वाइस कैप्टन भी वो मुकर्रर हुए हैं और उसके साथ साथ जो पंत की वापसी हुई है। देखिए, जो पहले ऋषभ पंत पे बात करते हैं हाफिज भाई, ऋषभ पंत ने एक मेजर एक्सीडेंट उनके साथ हुआ और उस मेजर एक्सीडेंट के बाद उनकी वापसी हुई। और हम सोच नहीं सकते थे कि ऋषभ पंत कितनी दमदार वापसी करेंगे। एक तो रिहैब उनका बहुत अच्छा रहा, पूरी बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनके साथ लगी हुई थी, मतलब उनका फॉलो बड़ा अच्छा तरीके से लिया जाता था और एक बोर्ड ने जितना सपोर्ट करना था ऋषभ पंत को सपोर्ट किया। इस आईपीएल में भी हमने देखा कि ऋषभ पंत नॉट ओनली विद द बैट, मैं उनकी विकेट कीपिंग से सरप्राइज हूं। आप हाफिज भाई उनके पुराने मैच निकाल के देखिए जो अभी कुछ बीते दिनों में गए। गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट उनको मैन ऑफ द मैच मिला बिकॉज ऑफ हिज विकेट कीपिंग। रन उन्होंने सिर्फ 16 बनाए थे, लेकिन जो उन्होंने कैचेस पकड़े, जो उन्होंने स्टंपिंग की और फिर रिसेंट जो मैचेस हुए उसमें भी उनकी विकेट कीपिंग में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। वो भी उस खिलाड़ी के जो कुछ दिनों पहले बैसाखी के सहारों पे चल रहा था, जो चल नहीं पा रहा था ठीक से, उसके फीट मूवमेंट इतने जबरदस्त थे। यस, एंड मुझे याद है जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, जो अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, एक मैच ऋषभ पंत खेल रहे थे। उनकी लोगों ने इतनी बोलिंग की थी, धोनी चिढ़ा के उन्हें परेशान कर दिया था और विराट कोहली को आना पड़ा था कि यार आप प्लीज उनको मत चिढ़ाइए। वो विकेट कीपर MS धोनी जैसी विकेट कीपिंग आज कर रहा है ऋषभ पंत। उसकी आप आईपीएल के मैचेस उठा के देख लीजिए, उसकी स्टंपिंग बड़ी शार्प है, उसके लेग साइड में कैचेस बड़े जबरदस्त पकड़ रहा है और बैटिंग वाइज भी कहीं से भी जो एक्सीडेंट के पहले की बैटिंग थी और एक्सीडेंट के बाद की बैटिंग में कोई अंतर नहीं है। तो वो आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर था ही था, उसको आप लेने ले लेना। नाउ कमिंग टू हार्दिक पांड्या। एग्री, हार्दिक पांड्या का फॉर्म उस तरीके का नहीं है, ना बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं ना बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, रन लुटा रहे हैं। एक मैच तो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 गेंदों में महेंद्र सिंह धोनी ने 20 रन मारे थे और ओवरऑल 26 रन जो हार्दिक पांड्या ने सुपर में खाए थे, उसी ओवर से वो मैच हार गई थी, मैच हारे थे। हार्दिक का ओवर और धोनी की बैटिंग। लेकिन कई खिलाड़ियों का, जी बिल्कुल, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी आपको एक स्लाइड एक फेस को नजरअंदाज करना पड़ता है, वो एक एसेट होते हैं आपकी स्क्वाड की। हार्दिक पांड्या जो कि एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर है और आपके पास दूसरा ऐसा कोई है नहीं अभी इंटरनेशनल एरेना में या इंडिया की सर्किट में, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है जिसको आप कंसीडर करें। तो हार्दिक पांड्या जैसे बड़े प्लेयर को उनकी फॉर्म ना होने के बावजूद भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, इसलिए हार्दिक पांड्या आपकी स्क्वाड में नजर आ रहे हैं। करंट परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन रेपुटेशन बड़ी है और ये क्या कर सकते हैं ये लोगों को पता है। दैट्स
That's why he is in the squad. रविश भाई, ये इंडियन बॉम्बे की वजह से तो नहीं अंदर आ गया हार्दिक? मुंबई इंडियंस की वजह से तो नहीं आ गए अंदर? देखिए, ये काफी खबरें होती हैं, बहुत पहले से भी लोग बोलते हैं कि मुंबई की लॉबी चल रही थी। अच्छा, अभी कमाल की बात क्या है, आप मुझे बताइए। आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं अजीत अगरकर, ही बिलोंग्स टू मुंबई। आपके जो कप्तान है रोहित शर्मा, ही बिलोंग्स टू मुंबई, एंड हार्दिक पांड्या इज प्लेइंग फॉर मुंबई। अब रविश भाई, अब देखें क्लैश था तो बन ही नहीं रही है। हार्दिक पांड्या खेला, मुंबई इंडिया का कैप्टन था, रोहित शर्मा नीचे चला गया। अब देखें मजेदारी बात है, रोहित शर्मा ऑन टॉप कैप्टन, और ये वाइस कैप्टन है। ये कैसा क्लैश है, ये बताएं, ये कुछ चलेगा ऐसे काम? देखिए, ये चीजें सॉर्ट आउट तो करनी पड़ेगी। अब अगर आप ईगो क्लैशेस लेके चलेंगे या आप आपके बीच में कोई बिल्कुल दूरियां हैं, तो उससे तो काम बनने वाला नहीं है। अभी हमने एक विजुअल देखा था जो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें हार्दिक पांड्या जो थे वो रोहित शर्मा को बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करा रहे थे। और जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं, रोहित शर्मा ने जब से डेब्यू किया, उन्होंने बाउंड्री लाइन की सर्कल, लेकिन हार्दिक उनसे फील्डिंग करवा रहे हैं। और वो रोहित शर्मा उनसे बोलता है कि क्या मैं जी 30 यार्ड, मतलब उनको बाउंड्री पे फील्डिंग करा रहे हैं। रोहित 30 यार्ड सर्कल पे ही फील्डिंग करते हैं, उनकी फिटनेस ऐसी हमने देखी नहीं कभी, बाउंड्री पे फील्डिंग करे, बट वो फील्डिंग करा रहे हैं हार्दिक पांड्या से। अब यहाँ पे कप्तान रोहित शर्मा है, अब वो चाहे हार्दिक पांड्या से चाहे हम फील्डिंग करवा सकते हैं, चाहे वो बाड़ी बिठा दे, बट कब तक धोनी की चल रही है। तो ये देखिए, अच्छा कहीं भी वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा शुभमन, रविश, शुभमन गिल के हवाले से आपकी क्या राय है? उनको इंडिया में ये माना जाता है, उनके बारे में ये बात होती है कि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले वक्त में विराट कोहली की जगह ले सकते हैं या विराट कोहली वाला किरदार टीम इंडिया के लिए निभा सकते हैं। लेकिन एशिया कप वो खेले इंडिया के लिए, वर्ल्ड कप खेले इंडिया के लिए, मुसलसल हर तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली थी टेस्ट मैचेस, उसमें भी मेरा ख्याल उन्होंने 200 किए थे। तो आपको लगता है कि वो एतमाद, अपनी जो तसलसल है उनकी कारकर्दगी में, बल्लेबाजी में रन्स ना करने का, वो एक बड़ी वजह बना है, या फिर जायसवाल बहुत अच्छा खेल गए हैं जिस वजह से वो जगह लेने में कामयाब हुए हैं? दो चीजें हैं इसमें। एक तो देखिए, जैसा आपने कहा ना कि शुभमन गिल को नेक्स्ट विराट कोहली कहा जाता है, पहले केएल राहुल को भी कहा जाता था। रवि शास्त्री ने खुद कहा था, ही इज नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, बट देन देयर वाज सम इंजरी कंसर्न एंड सर्टेन थिंग्स जिससे वो इन एंड आउट हुए। टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है, और उसने इंडियन क्रिकेट के लिए अभी जितना भी खेला है बहुत जबरदस्त खेला है, और उसकी बहुत तारीफें भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं फुटवर्क उसका इतना ज्यादा नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन में ज्यादा वो खेलता है। बट यहाँ पर क्या था कि देखिए, इंग्लैंड वाली जो सीरीज थी जिसका जिक्र आप हाफिज भाई कर रहे हैं, उसके शुरुआती मैचेस में शुभमन गिल के रन नहीं आए, बट यशस्वी ने इसमें परफॉर्मेंस दी, और शुभमन गिल ने तो अपनी फेस से भी विनिंग खेली सेंचुरी लगाकर, वरना उनके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाती। तो यशस्वी उस रेस में आगे निकले इनसे। तीसरी चीज क्या थी कि स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है, और इस आईपीएल में हम देख रहे हैं कि यशस्वी ने एक सेंचुरी भी लगाई है, पिछला आईपीएल भी उनका बड़ा शानदार गया। स्ट्राइक रेट, अटैक जिस तरीके से यशस्वी कर रहे हैं, इवन टेस्ट मैच में शुभमन गिल ओपनर हुआ करते थे, शुभमन गिल नंबर 3 खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा के साथ ओपन कर रहे हैं टेस्ट मैच में। तो यानी कि उन्होंने अपनी प्लेस को एज एन ओपनर सिक्योर किया है। और जो परफॉर्मेंस यशस्वी की यहाँ पर आई है, जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, देखो कई बार क्या होता है, जब बंदा नया आया होता है ना, उसके ऊपर रेपुटेशन का दबाव नहीं होता। शुभमन गिल के यशस्वी जायसवाल के ऊपर रेपुटेशन का भी दबाव नहीं है। अभी वो सुपरस्टार इन मेकिंग है, बट सुपरस्टार नहीं है, तो वो बड़े बिंदास अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं। ये कुछ चीजें उनके फेवर में गई हैं, और मेरे को लगता है कि थोड़ा कैप्टन की भी लाइकिंग उनके साथ रही होगी कि ये लाइकेबल पार्टनर है, इसको एज एन ओपनर में कंसीडर करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, हाफिज भाई, 2 प्लेयर इंडिया के ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में बहुत नाम कमाएंगे, और उसमें एक यशस्वी जायसवाल होंगे और एक होंगे रिंकू सिंह। ये आप मार्क माई वर्ड्स टुडे, ये दोनों खिलाड़ी फ्यूचर प्लेयर हैं। ये क्योंकि इनके अंदर भूख है, टैलेंट से ज्यादा भूख इंपॉर्टेंट होती है। नो मैटर हाउ मच टैलेंटेड यू आर, इफ यू हैव हंगर फॉर रन्स, इफ यू हैव हंगर टू प्ले फॉर योर कंट्री, दैट्स व्हाट मैटर मोस्ट। और ये सबसे ज्यादा इन दोनों खिलाड़ियों में मुझे दिखाई दिए। ये फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे प्लेयर नजर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविश आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात हमारे देखने वालों तक पहुंचाए। आपके ख्याल में एक अच्छी ऐलान किया है बीसीसीआई ने, जिसमें 4 स्पिनर्स आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हैं, लेकिन मजमूई तौर पर आपका ये मानना है कि ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, रिंकू सिंह और जो जायसवाल हैं, ये आने वाले दिनों में दुनिया क्रिकेट में अपना नाम पैदा कर सकती है।